बेवफा बीबी। एक गांव में संतोष नाम का लड़का रहता था। उसकी शादी सरिता, जो काफ़ी खूबसूरत थी, उससे होती है। संतोष बिजली विभाग में कार्यरत था। उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीत रहा था। शादी को 5 वर्ष का समय बीत जाता है। सरिता को 2 बेटियां पैदा हो जाती है। संतोष इस समय शराब कुछ ज़्यादा पीने लगता है। बेटियों की चिंता सरिता को सताने लगती है। वह एक दिन अपने पति संतोष से कहती है, हम शहर चलते हैं, वहीं पर अच्छे स्कूल में अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे और इनको अपने पैरों पर खड़ा होने लायक बनाएंगे। संतोष को भी यह बात समझ में आ जाती है और वह अपने चचेरे भाई आकाश से फोन पर बात करता है, जो शहर में रहता था। संतोष कहता है, आकाश, तुम एक किराए का रूम ढूंढ दो, हम लोग भी वहीं आकर रहेंगे। आकाश अपने बगल में ही एक रूम किराए का ले लेता है। संतोष, सरिता अपने बेटियों के साथ शहर आकर रहने लगते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। संतोष बिजली विभाग में काम करता था, तो उसकी ऊपरी भी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। धीरे धीरे समय बीत गया। संतोष की शराब पीने की आदत और ज़्यादा बढ़ जाती है और साथ में जुआ भी खेलने लगता है। उसके वजह से काफ़ी कर्ज भी ले चुका था। परिवार में कलह होने भी शुरू हो जाती है। एक दिन आकाश सरिता के पास जाता है और बोलता है, भाभी, आपको पता है भैया ने बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिए हैं। मैं जब अपनी फैक्ट्री में काम पर जाता हूँ तो लोग रास्ते में अपने अपने कर्ज के बारे में बताते हैं। सरिता बोलती है, बहुत सारे लोग उनको घर पर पूछने आते हैं, तो मैं समझती थी कोई काम होगा, लेकिन शायद वह भी कर्जा लेने के लिए ही पूछते होंगे। शाम को संतोष जब घर आता है, सरिता सभी बातें पूछती है, तो संतोष गुस्से में लाल हो जाता है और बोलता है, कर्ज मैंने लिया है और मैं ही दूंगा, तुमको इससे कोई मतलब नहीं। कुछ समय बीतने पर घर की तंगी काफ़ी बढ़ जाती है। रोज रोज परिवार में झगड़े होने लगते हैं। एक दिन सरिता आकाश से कहती है, अपनी फैक्ट्री में मुझे भी कोई काम दिला दो। आकाश कहता है, ठीक है भाभी, मैं आज ही बात करूँगा। सरिता का काम आकाश अपनी फैक्ट्री में लगा देता है। अब रोज संतोष अपने काम पर जाता है और सरिता आकाश दोनों एक साथ फैक्ट्री में काम पर जाते। एक ही साथ एक ही जगह रोज आने जाने से दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। और एक दिन सरिता और आकाश सरिता के ही घर में संबंध बनाते हैं। यह सिलसिला रोज रोज चलने लगता है। कुछ दिनों के बाद जब सरिता और आकाश आपत्तिजनक स्थिति में रहते हैं, तभी संतोष आ जाता है और दोनों को देख लेता है। संतोष सरिता को काफ़ी मारता पीटता है और आकाश को खरी खोटी सुनाता है और अपने घर से भगा देता है। लेकिन सरिता अपना काम नहीं छोड़ती है। अब वह काम पर अकेली आती जाती और इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। संतोष को लगता है अब सरिता सुधर गई है, लेकिन सरिता को जब भी मौका मिलता आकाश को अपने घर में बुलाती और संबंध बनाती। लेकिन आकाश को हमेशा डर लगा रहता, कहीं संतोष आ ना जाए। इस डर से वह सरिता के साथ अच्छे से समय नहीं बिता पाता।
एक दिन आकाश सरिता से कहता है, सरिता, हम तुम्हारे पति संतोष को खत्म कर देते हैं। वह सरकारी नौकरी करता है। उसके मरने के बाद वह नौकरी तुमको मिल जाएगी और उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगा। सरिता मान जाती है। दोनों एक साजिश रचते हैं। आकाश अपने दोस्त से बात करता है। उसका दोस्त रोशन मान जाता है और कहता है, इसमें काफ़ी पैसे लगेंगे। फिर रोशन अपने दो दोस्त से बात करके पैसों की बात तय हो जाती है। अब सही मौके का आकाश को इंतज़ार था, लेकिन काफ़ी दिन बीतने के बाद भी कोई मौका नहीं मिलता। आकाश एक प्लान बनाता है। एक दारू की बोतल लेकर संतोष के घर जाता है। उस समय सरिता घर में नहीं होती है। आकाश संतोष से माफ़ी मांगता है और कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। और कहता है, बहुत समय हो गया हमको साथ पिए हुए, मैं बोतल लाया हूँ, आओ पीते हैं। संतोष दारू देखते ही सब कुछ भूल जाता है और दोनों पीने लगते हैं। पीने के बाद संतोष कहता है, आकाश, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, तुम किसी से मुझे कुछ कर्ज दिला दो ताकि जो लोग मांगने आ रहे हैं उनको दे दूं। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब आकाश को लगता है जिस दिन का समय का इंतजार था वह समय आ गया है। वह बोलता है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, चलो मैं तुमको उससे पैसे दिला देता हूँ। और शाम को संतोष को लेकर आकाश चल देता है। उससे पहले फ़ोन से अपने दोस्त रोशन से बात करता है, मैं संतोष को लेकर आ रहा हूँ, आज ही काम करना है। वहाँ रोशन अपने दोस्तों को बुला लेता है। आकाश संतोष को लेकर रोशन के पास पहुँचता है। कुछ बातचीत होती है। उसके बाद संतोष को लेकर वह चारों जंगल की तरफ चले जाते हैं और वहाँ बैठकर पांचों शराब पीते हैं। संतोष को ज़्यादा पिलाते हैं। काफ़ी नशे में होने के बाद वह चारों मिलकर संतोष को मार डालते हैं और वही जंगल में एक गड्ढा करके उसको मिट्टी से दबा देते हैं। उसके बाद आकाश सरिता के पास आता है, सारी बात बताता है और कहता है, जाकर थाने संतोष के गायब होने की रिपोर्ट लिखा दो। सरिता एक दिन बाद जाकर रिपोर्ट लिखा देती है। पुलिस काफ़ी छानबीन करती है पर कुछ हाथ नहीं लगता, तो पुलिस संतोष के गांव जाती है और पूछताछ से पता चलता है संतोष काफ़ी शराब पीता था और सरिता के बारे में आसपास के लोग यह बताते हैं कि उसका आकाश नाम के लड़के के साथ अवैध संबंध है। पुलिस आकाश के रूम पर जाती है तो आकाश फरार हो चुका था। पुलिस का शक सरिता पर जाता है। सरिता को थाने ले जाकर सख्ती से पूछताछ की जाती है। तब सरिता सब कुछ सच सच बता देती है। पुलिस आकाश और उसके साथियों को पकड़कर गंभीर धाराओं में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस तरह की स्थिति में परिवार में कलह होना स्वाभाविक है। इसका यह मतलब नहीं कि इस तरह का रास्ता अपनाया जाए जो इस स्टोरी में सरिता ने अपनाया, बल्कि बहुत ही सोच समझकर कोई रास्ता निकाले जो सबके लिए सही हो। किसी के बहकावे में आने पर पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, जैसे इस कहानी की पात्र सरिता की हो गई। दोस्तों, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं पुष्पा। यह स्टोरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं सुनाई जा रही, ना तो किसी का दिल दुखाने के लिए,
बल्कि एक संदेश देने के लिए बताई जा रही है कि समाज में इस तरह का अपराध होने से बचें, अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों, इस स्टोरी का किसी से कोई संबंध नहीं। अगर यह स्टोरी किसी से समानता या संबंध रखती हो तो एक संयोग ही होगा। यह स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो स्टोरी को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आप सभी खुश रहें और अपने आसपास खुशियां बांटें। धन्यवाद।